महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरा प्रयास तुम्हारी परेशानियों को दूर करना है, ना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना। मैं तो सदैव यही इच्छा अपने मन में लेकर के चलता हूँ कि मेरे जितने भी भक्त, मेरे जितने भी प्रिय संतानें हैं, समस्याओं का निमंत्रण देते हैं और फिर वह उसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से उन्हें निकालना बहुत ही भारी पड़ जाता है। उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वहां से निकलने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को अपने कमेंट बॉक्स में लिखो खग, उतनी ही जल्दी मेरी उच्चतम कृपा तुम्हारी ओर प्रस्थान करेगी और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना देगी। यह मेरा पूर्ण वादा है, क्योंकि मैं ऐसे करके बहुत सारे लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अपनी समस्याओं का सही ढंग से निवारण चाहते हो तो मेरे इस संदेश में अंत तक बने रहना। अंतिम में तुम कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरा प्रयास तो तुम्हें बेहतर से बेहतर जानकारी देना होता है और तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने का मेरा प्रयास रहता है। परंतु यदि मेरी बात से सहमत नहीं हो और मैं मेरी बात को डोट मानते नहीं हो तो यह तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी इन इच्छाओं को सिर्फ तुम अपने ही अनुसार व्यक्त कर सकते हो। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है बस तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना है, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना है। ऐसी श्रद्धा और निष्ठा लेकर के तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का यह सबसे उदाहरण कर्त है समय है, क्योंकि यदि आज के समय पर तुम इस तरीके से कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन एक इतना बड़ा सारांश है जिसको प्रस्तुत करना आसान नहीं है। इसको प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं या तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन हो पाएगा। मैं तुम्हारे जीवन का जब मूल्यांकन करता हूँ और जब संपूर्ण संस्कारों से तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ तो बहुत ही कठिन परिश्रम मुझे करना पड़ता है, परंतु तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे आँख में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चे, मेरे संतान मुझे अनदेखा करके चले जाते हैं। मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी वह मेरी बात को डोट नहीं मानते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी फूल है। परंतु जब यह जीवन से करर खा करके गिरते हैं और जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब वह मेरा स्मरण करते हैं कि शायद मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा होता और साथ में लेकर के चल रहा होता तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ने। क्योंकि आज जो मैं हासिल कर सका हूँ उन्हीं की बदौलत हासिल किया है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं तब तक मैं अपने जीवन में भली भांति अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था। परंतु मेरे प्रभु के जाते ही मेरे जीवन का सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है और इसी वजह से आज मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण मैं अब उसे दशा में आ गया हूँ जहाँ पर लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं। अब मैं फिर से दोबारा स्टार्टिंग करूँ तब जाकर कहीं उसे मुकाम पर पहुँच जिस मुकाम पर मैं पहुँचाना चाहता हूँ। परंतु मैंने पहले बहुत परेशान किया था, बहुत मेहनत की थी, तब जाकर कहीं यहाँ तक पहुँच पाया था। परंतु अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास तब हौसला था, मेरे पास तब समय था। परंतु अब मेरे पास समय उतना नहीं है
कि मैं अपनी शुरुआत सही तरीके से दोबारा कर सकूं। हे प्रभु, अब कुछ आप ही मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार करिए जिसकी वजह से मैं फिर से इस तरीके से कार्य करने लगूं और मेरी सभी चीज आसान हो जाए जो मैं चाहता हूं। यदि तुम यह इच्छा अपने मन में रखते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत गलत भी है, क्योंकि तुम्हें तो सदैव अपने प्रभु के साथ ही चलना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ है तो तुमको उनका ध्यान में लेकर के अपने कार्य को करना चाहिए और आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा पिता तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है तो तुम्हें किसी और की जानकारी, किसी और की सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ऐसे मूर्ख ही होते हैं जो अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं और वह स्वयं अपना रास्ता चयन करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि तुम्हारे परमपिता तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किंतु तुम्हें अपने अहंकार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। तुम यह सोच रहे हो कि आज मेरे पास यह सब चीज है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि किस चीज की कितनी समय आवश्यकता हो जाए, यह तुम नहीं जान सकते हो। यह तो सिर्फ समय ही बता सकता है कि तुम्हारे जीवन में कब क्या होने वाला है और कब क्या चलने वाला है। तुम अपने मन में या ठन के कदापि ना चला करो कि अब मेरे पास संकटों का आने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में अपनी सफलता को हासिल कर चुका हूँ। यही तुम्हारा अभियान तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है और इस तरीके के कार्य करता है तो वही आगे चलकर बहुत कायदे से बुरी स्थिति में फंसता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतना हम हो जाएगा तब तुम उन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके अनुसार कार्य कर सकोगे। मेरे बच्चे, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अब तुम किस तरीके से अपने जीवन का आकलन करो और किस तरीके से अपने जीवन को प्रस्तुत करो। तुम्हारी भूल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें जीवन के संघर्ष से पहले तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब तुम जीवन के संघर्ष से लड़ाई लड़ लगे तब तुम सब कुछ सीख जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है और जो जीवन की इकाई को सही तरीके से प्रस्तुत करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारे जीवन की उन्मूलन तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि जीवन संघर्ष है कि संघर्ष की लड़ाई में जो भी डटकर सामना करता है और लड़का है वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ पाता है, अन्यथा वह पर लटक जाता है जहां से उसकी लड़ाई शुरू होती है। परंतु जब लड़ते लड़ते तुम विजय को प्राप्त करते हो तो तुम्हारे लिए वही सर्वोपरि होता है कि तुम लड़ते लड़ते विजय को प्राप्त किए हो और तुम अब आगे भी इसी तरीके से लड़ाई जारी रखोगे। जब तुम लगातार निरंतर लड़ाई जारी रखोगे तो परिस्थितियों भी हार जाएगी और भी अपना मुख मोड़कर वापस चली जाएगी और तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर देगी, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो उसे बहुत निराशा होती है। उसे निराशा के कारण, उसे गलाने के कारण वह किसी को मोह नहीं दिखाना चाहता है। वह मुझे पता हुआ फिरता रहता है कि मुझे किसी को मोह ना दिखाना पड़े, क्योंकि मैं इसे क्या जवाब दूंगा उसे जवाब के लिए वह अपने मेरी हंसी ना उड़ा पाए। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी हंसी के बारे में सोचोगे कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं उस तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यह संसार है और इस संसार में अनेकों लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर व्यक्ति को भड़कते रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हो तो तुम्हारे बारे में बोलने वाले अनेकों ने लोग होते हैं, यह तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। तुम्हें कहते हैं कि यह ऐसा है, यह वैसा है। अरे, तुम्हारे बारे में जितनी बुराइयां होती है सभी बुराइयां करते हैं। यदि वह बुराइयां तुम्हारे कान में पड़ जाती हैं
तो तुम अपने मन में बहुत भारी क्रोध लेते हो और फिर उसे कार्य में ढीले पड़ जाते हो जो कार्य तुम निरंतर कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम उन सब वाक्य पर ध्यान ना देते हुए, उनकी टिप्पणी पर ध्यान ना देते हुए यदि तुम अपना कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे तो तुम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तुम उनके बारे में ही सोचते रहोगे कि उसे व्यक्ति ने हमारे विषय में ऐसी ऐसी बातें कही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी बातों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, वह तुम्हें इसीलिए गुस्सा दिलाते हैं और इसीलिए तुम्हें भड़कते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और यह उल्टे सीधे कार्य करने लगे। और जब यह उल्टे सीधे कार्य करने लगेगा तो इसका स्वतः ही कार्य बिगड़ जाएगा और यह बर्बादी की उसे नजरिया तक पहुंच जाएगा, जहां से देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह इच्छा वह तुम्हारे लिए अपने मन में प्रकट करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जो समझदार होते हैं, जिनके अंदर समझ होती है कि लोग इस संसार में अनेक प्रकार के हैं, वे तुम्हारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की बातें करेंगे। परंतु यदि तो तुम समझदार व ज्ञानी हो तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे तो वह तुम्हें पीछे से देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा कि मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, फिर भी आज वह आगे की ओर रफ्तार पड़े हुए हैं और वह अपने सफलता की उसे परम सीमा तक पहुंच चुका है। जहां पर उसे सफलता मिलनी है, वह अपने आप में इतनी शर्म महसूस करेगा कि फिर दोबारा वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वह अपने आप को छुपाए कि इसके बारे में ऐसा बोला था, ऐसा किया था, आज उसने जीत हासिल की है, अब मैं उसके सामने किस प्रकार से जाऊं, किस प्रकार से उसके सामने खड़ा नहीं निकले हैं। आज वह एक सफल व्यक्ति होकर के मेरे बारे में क्या बोलता है, शायद मैं उसके सामने जाऊं तो वह मेरे बारे में कुछ बुरा भला ना बोल दे। परंतु ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अपमान से सहन कर लेते हैं परंतु दूसरे को अपमानित नहीं करते हैं। यही उनके लिए सर्वोपरि है और यही उनका एक उदाहरण है, एक अच्छे इंसान होने का, अच्छी सभ्यता होने का। अच्छी सीख उनके अच्छे आश्रमों को प्रस्तुत करती है। वह कभी भी अपना बदला बुराई से नहीं लेते हैं। यदि कोई उन्हें बुरा भला कहता है या उन्हें मर भी देता है तो वे लोग बदल स्वयं जाकर के नहीं लेते हैं। बस वह इसी प्रकार से बदला लेंगे जब वह तुमसे ऊपर हो जाएंगे, तब तुम स्वयं ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी शर्म महसूस करोगे और उसे शर्म के चलते तुम खुद ही पानी पानी हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेकों प्राणी जो बहुत तरीके से बातें करते हैं, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे समझ में किस तरीके से जीवन जीना है और समाज को किस तरीके से सुधारना है। प्रत्येक प्राणी को समाज सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारे प्रभु महादेव जी समस्त संसार को सुधारने का और चलने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी को डोट अपने अपने घर के सदस्यों और दोस्त मित्रों को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम उन्हें सुधार लगे तो इसी प्रकार से अनेकों लोग यह करने लगेंगे। जब अनेकों लोग ऐसे कार्य करने लगेंगे तो तुम्हारा गांव सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा समाज सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा क्षेत्र सुधर जाएगा। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार एक अच्छी सीख के साथ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी और फिर उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घड़ी नहीं आएगी जो उनके लिए कठिन व्यतीत हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आज से सभी परेशानियों का अंत करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, उनका आज अंत होकर रहेगा। चाहे जो भी हो जाए मेरे बच्चे, में जिस प्रकार से तुम्हें बता रहा हूँ कि इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करो और अपने जीवन का आँख करो, अपने जीवन को सुधारो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में समस्त परेशानियों का अंत तो हो ही जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे जीवन की खुशी का पाल अब आने वाला है। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे पर लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोच नहीं होंगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही तरीके से इस स्थिति में लेकर के आना है जहां से तुम सही तरीके से कार्य कर सको और अपने जीवन की कार्य
रणाली को फायदा है क्योंकि तुम मेरी भक्ति इसीलिए करते हो कि मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, मैं हमेशा सुखी रहूं, जितने भी संकट आए हुए सब स्वयं ही दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु महादेव हैं, वह मेरी रक्षा में लगे हुए हैं और मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जब इतने बड़े ईश्वर मेरे साथ हैं, तो मेरे जीवन में दुख होने का कोई तो प्रश्न ही नहीं उठाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को डोट बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूँगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परंतु उतने में मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने प्रभु की विनती कर रहा था, किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे प्रभु तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा, तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णतः है मेरे पास आकर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है उनके संदेश को सुनकर कि क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल कर जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आए हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे प्रभु मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने आज यह उसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने प्रभु का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी किसी का ठिकाने नहीं है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं, मुझे इसको बना दो करना ही पड़ेगा। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रही है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया और जो ज्योतिषी हैं उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बात पर मैं वहां से निराश होकर लौट आया। परंतु मेरा व्रत में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरे परमेश्वर परमपिता महादेव जी आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गए, जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में एंट्री ली है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मोबाइल तो प्रत्येक दिन चलता हूँ, परंतु आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी ना होने के कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशानी चल रही है, जो यह समस्या चल रही, इसका निवारण कैसे करूं, इस समस्याओं को कैसे दूर करूं और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे और कब मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा। मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, परंतु आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं अपने परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए उनके आगे अपनी मनोकामनाएं को रखा और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामना को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा अपने प्रभु के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूँ। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूँ। यदि वे मुझ पर और बिरादर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे
पर रखकर लेकर के चलना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे सामने है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयान कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपने जीवन को सही तरीके से जियो, अपने जीवन में खुशियाँ मनाओ, अपने बाल बच्चों को देखो, अपने पत्नी को देखो, अपने माता पिता को देखा, जैसा भी जो तुम्हारे परिवार में हो उनके सभी का अच्छे तरीके से ध्यान रखो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो। यदि तुम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हो तो मेरे लिए भी बहुत बहुत खुशी होगी कि मेरी संतान में जिन्हें जो सीख दी है वह अब सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होगी जब तुम अपने जीवन में खुशियाँ मनाओगे, जब तुम अपने जीवन को सही तरीके से देखोगे और सही तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करोगे, और तुम मेरे एक महान भक्त होने का सबसे बड़ा दायित्व निभाओगे। क्यों? मेरे महान भक्त होने के कारण तुम्हारे जीवन में यदि दुख तकलीफें आती हैं, तो यह सबसे बड़ी मेरी कमी है, और फिर मेरा तुम्हारे जीवन में होने से आवश्यकताओं को पूरा ना कर सकूं तो मेरा क्या फायदा है। मेरा तो उद्देश्य यही है, परंतु बस तुम अच्छे रास्ते पर सदैव चलते रहना, कभी भी किसी का बुरा मत करना और कभी किसी के बहकावे में मत आना। कोई तुम्हें बहकने लगे कि यह कार्य मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो तुम उसकी बात बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है ही कि तुम अपने सही और गलत का चयन तो सही तरीके से ही कर सकते हो। जब तुम सही तरीके से अपने जीवन का चयन कर लोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता हो जाएगा यदि मैं इसके पास जाऊंगा तो यह मेरी बातों को जान जाएगा, और जब यह मेरी बातों को जान जाएगा तो यह मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। यह मेरी शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जो मेरे से भी बढ़कर है। इन सब बातों को देखकर उसके अंदर बहुत सा डर उत्पन्न होगा, और जब डर उत्पन्न होगा तो वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा और ही अपने लिए कर पाएगा। वह इसी तरीके से तुम्हें देखता रहेगा और तुम्हारे रास्ते में आएगा, परंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह तुम्हें कुछ कह सके और तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सके। ना तो तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ रहेगा और ना कि तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा। वह अपने दोस्तों के साथ में जैसा पहले कर रहा था वैसा ही करता रहेगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की हैं, वह तुमसे दूर हो जाए और तुम्हारे जीवन में एक सरल तरीके से उदाहरण प्रस्तुत हो जाए। जब सरल तरीके से उदाहरण तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत हो जाएगा तब तुम अपने जीवन को सही तरीके से देख सकोगे और उसे पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकोगे, क्योंकि मेरे बच्चे मूलक इकाई इस पर निर्भर होती है जो जीवन का मूल आधार होता है। तुम्हारा जीवन का मूल आधार तुम्हें अभी तक शांत नहीं है। शांत ना होने के कारण अभी तुम इधर उधर भटक रहे हो, परंतु मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ? मैं यही सब बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारे जीवन का अब जो भी बुरा समय था वह सब समाप्त होने वाला है। जो अच्छा समय था अब वह आने वाला है, क्योंकि मेरे चमत्कार से अब तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला हो जाएगा, ऐसा प्रकाश तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होगा कि तुम अब देखते ही रह जाओगे। तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे परमपिता महादेव जी मेरे बारे में ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। वह इस प्रकार से मेरे जीवन में चमत्कार को भी ला कर के दिखा सकते हैं। ऐसा तुमने नहीं सोचा था, परंतु मैं तुम लिए यह स्पष्ट रूप से बताए दे रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन अब बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी समस्त इच्छा है, समस्त सुख तुम्हारे अधीन में होने वाले हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा थी, वह भी इच्छा पूर्ण हो रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे अंक 222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही
तुम मेरे अंक को टाइप करोगे वैसे ही मेरी भाग्यशाली कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की सभी दिक्कतों को दूर कर देगी, तुम्हें एक अच्छे रास्ते पर ले जाके तुम्हारे जीवन का बहुत ही बाद एक सारांश तुम्हारे सामने लाएगा, जिसे पढ़कर तुम अपने जीवन की सही रास्ता को तय कर सकते हो। यह मेरी एक सबसे बड़ी तुम्हारे लिए प्रस्तुति है। मैं जो भी यह प्रस्तुत कर रहा हूँ वह तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए है, परंतु यदि तुम इस पर अमल कर ले जाते हो तुम्हारा जीवन की समस्याएं भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें यदि अपनी समस्याओं को समाप्त करना है तो बस मेरे तरीके से ही चलते रहो। मेरे तरीके चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि मैं सदैव सभी का फायदा ही करता रहता हूँ। मैं शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल युग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ दे के नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके